वाले हैं। जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। साथ ही इन लोगों में के स्वभाव में कौन सी बातें होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के नाम का जो पहला अक्षर होता है वह बहुत ही महत्व रखता है। किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बताया जा सकता है। तो इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि यदि आपका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है तो उनमें कौन सी गुप्त विशेषताएं होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही बताएंगे कि साल 2025 आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं एल नाम वाले लोगों की, तो देखिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जिन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, साथ ही मंगल और शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर आपका स्वभाव भी बनता है। तो मैंने यह पाया है कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है ये लोग दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। हालांकि इनमें गुस्सा जल्दी आता है, क्रोधित ये जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना जानते हैं। ये अपने जीवन में रिश्तों को निभाना पसंद करते हैं। साथ ही ये दूसरे लोगों को भी मान सम्मान देने का कार्य करते हैं। अगर इनसे कोई प्रेम से बात करे तो ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान देकर सामने वाले से बात करना पसंद करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये अपनी तरफ से कभी भी जल्दी से लोगों को नाराज अथवा दुखी करने का कार्य नहीं करते हैं। हालांकि एल नाम वाले लोगों में हम ये कह सकते हैं कि ये बुद्धिमान होते हैं, साथ ही ये जानवान भी होते हैं, इनके पास मल्टीपल नॉलेज होती है। साथ ही मैंने यह देखा है कि एल नाम वाले जो लोग होते हैं ना, ये कभी बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंताओं में नहीं रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो वर्तमान में रहकर जीना पसंद करते हैं। हालांकि धर्म के प्रति रुचि होती है, अध्यात्म से ये लोग जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें एक खास क्वालिटी यह भी देखी गई है कि कभी कभी ये किसी भी व्यक्ति को दुखी देखते हैं। अगर इनके सामने कोई दुखी व्यक्ति आ जाए और सलूशन मांगे तो जब ये उसको सलाह देंगे ना तो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, ये चीज़ देखने को मिला है। हालांकि मैंने यह भी पाया है कि जो एल नाम वाले लोग होते हैं ये करियर में सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ड्रीमर नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने बताया कि ये बुद्धि से तीव्र होते हैं, कलात्मक बुद्धि होती है इनके पास में, ये कल्पनाशील होते हैं। साथ ही मैंने यह देखा कि बहुत अच्छे क्रिएटिव फील्ड के अंदर अपना करियर बनाते हुए नजर आते हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो कला का क्षेत्र हो गया या कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, निर्माण का कार्य हो गया, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का काम हो गया, फोटोग्राफी हो गया, वीडियो मेकिंग हो गया, है ना। तो ये सारे फील्ड्स इनके लिए ज़्यादा बेहतर कहे जा सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल होते हैं। हालांकि लव लाइफ के बारे में अगर बात किया जाए तो ये प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं। ये चाहते हैं कि इनको प्यार करने वाला व्यक्ति मिले, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जब अगर ये किसी को प्रेम करते हैं तो फिर दिल से प्रेम करते हैं। और लेकिन इनके जीवन में क्या होता है कि जब भी इनका लगाव किसी व्यक्ति से दिल से होता है वह व्यक्ति इनको चीट अवश्य कर जाता है। यानी कि ये सच्चे प्यार की तलाश में भटकते रहते हैं, इनको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके ठीक उलट मैंने ये देखा कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है, जीवन साथी का सहयोग मिलता है, जीवन साथी इनको जो मिलेगा ना बहुत वफादार जीवन साथी इनको मिलता है। तो हालांकि एल नाम वाले लोग जो होते हैं ये सेक्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली है। दो निगेटिव बातें, इनको अगर गुस्सा आ जाए तो इनके सामने से आप दूर हो जाएं तो बेहतर है, ठीक है। दूसरा कि अगर इनको मनाना है, अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं तो बस इनको प्रेम दे दो, प्रेम से इनसे बात कर लो तो ये 100% आपको भूल जाएंगे, यानी कि अपनी गुस्सा को ये साइड करके और आपको फिर से प्रेम करने लगेंगे। ये चीज़ मैंने देखा है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी खुशियों में खुश होने वाले लोग नहीं हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे होते हैं जो एल नाम वाले लोग होते हैं। आपके जान पहचान में किसी व्यक्ति का नाम है तो आप उनके बारे में भी जज कर सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो देखिए जब हम वर्ष 2025 को देखते हैं तो जो उसका वर्षांक बनता है ना वह नंबर 9 बनता है। और मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में बृहस्पति, मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है। तो आप समझ रहे हैं यह वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वर्षांक 9 बनने पर यह जो पूरा वर्ष है यह मंगल से रूल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी हेल्थ इस वर्ष में कैसी रहेगी। देखिए साल की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। आलस्य,
थकान, हड्डियों में तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके लिए मार्च 2025 के बाद से आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। मार्च से लेकर और अगस्त 2025 तक आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप तनाव ज़्यादा ले सकते हैं अथवा रात्रि में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये स्थिति बनेगी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप शारीरिक तौर पे आप कमज़ोर अपने आप को फील करेंगे। लेकिन मार्च से लेकर मैंने जो टाइम बताया उस टाइम फ्रेम तक कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखें कि सितंबर से लेकर और जो दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा, क्योंकि यही वह समय होगा जब आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दे सकता है। तो इसको लेकर आप सावधानी जरूर बरतिएगा। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके लिए साल की शुरुआत जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव देगा, उसके बाद आपके लिए अच्छा रहेगा और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक कोई बहुत बड़ा मेजर इशू तो नहीं आएगा। लेकिन आपको वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाना है। अगर आप किसी भी प्रकार के हथियार से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हैं या आप बिल्डिंग्स पर चढ़ने का काम करते हैं, तो आपके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। बात करते हैं कि इस वर्ष में आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, विशेष तौर पर नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, एल नाम वालों के लिए साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहने वाली है। जनवरी और फरवरी का महीना आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आ रहा है। यदि आपके पास में कार्य नहीं है, किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई थी, आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। मार्च और अप्रैल का महीना अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मार्च का भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में कोई समस्या नहीं आने वाली। अप्रैल के महीने में आपके पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा या नौकरी जाने का खतरा बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वाद विवाद लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा सचेत रहना होगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो। उसके बाद मई, जून और जुलाई का महीना करियर के मामले के लिहाज से सामान्य जाने वाला है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को आपको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, ये बात स्पष्ट कर दें कि अप्रैल के महीने को अगर आप निकाल ले जाते हैं तो आपके आने वाले जो 3 महीने रहेंगे वो बेहतर रहेंगे। आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वह ध्यान रखें कि अगस्त का जो महीना होगा वह टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट कहने का यह मतलब है कि आपके जीवन में अगस्त के महीने में कुछ बड़े डिसीजंस आप लेंगे अपने करियर को लेकर। अगर आप एक कंपनी में लंबे समय से काम कर रहे थे तो आपका मन ऐसा होगा कि आपको अगस्त के महीने में चेंज करने की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जो भी निर्णय लेना है वो सितंबर के महीने में लेंगे, क्योंकि अगस्त का महीना भी उतार चढ़ाव आपके लिए जीवन में थोड़ा सा लेकर आएगा। यानी अप्रैल और अगस्त, ये 2 महीने आप निकाल दें, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सितंबर से लेकर दिसंबर तक करियर वाइज आपके लिए समय अच्छा रहेगा, नौकरी की पोजीशन अच्छी रहेगी। और इस वर्ष में 2024 की अपेक्षा 2025 आपकी नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और इसके साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस में आप किसी भी प्रकार की नौकरी में हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय है। कोई निगेटिव स्थितियां ज़्यादा इस वर्ष में आपको देखने को नहीं मिलेंगी और आप देख पाएंगे कि आप अपने कार्य से संतुष्ट भी रहेंगे। नौकरी में कोई समस्या नहीं है, केवल 2 महीनों का आपको ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए जनवरी से लेकर और अप्रैल बहुत ही शानदार समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। इसके साथ में बॉस के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपकी ख्याति बढ़ने जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि जब आप अप्रैल को क्रॉस करेंगे, मई से जब टाइम शुरू होगा, मई से लेकर और सितंबर, ये 3 महीने आप अगर सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो आपके ऊपर कार्य की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी कि आप कार्य की अधिकता की वजह से थकान भी महसूस करेंगे। और अगर आप इस वर्ष के अंदर कोई लीगल या इलीगल काम करेंगे, विशेष तौर पर सरकारी पदों का दुरुपयोग करेंगे, तो आपके लिए 3 महीने बहुत ही खराब जा सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देना है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना सरकारी नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने रहेंगे, ये कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकते हैं। विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, शिक्षा का फील्ड, ठीक है, फिनांस का सेक्टर, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा।
इसके साथ में एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी आप अच्छा रिजल्ट हासिल करने में सफल हो पाएंगे। वही मई और जून के बाद अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी बड़ी संस्था में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होने जा रही है। वही जो स्टूडेंट अकल्ट रिसर्च इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी है। अप्रैल के महीने में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। इसके बाद मई जून का महीना और उसके बाद का लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम रिसर्च के लिए अच्छा रहेगा। कोई नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह साल कैसा रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में है तो उतार चढ़ाव लगातार रहेगा। इन 3 महीनों में आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अप्रैल के महीने से थोड़ा सा आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। मई, जून और जुलाई का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनका रिलेशन अगर बच जाता है अप्रैल तक, तो उसके बाद मई, जून का महीना आपके लिए दाम्पत्य जीवन में बंधने के लिए अच्छा है। प्रेम विवाह का भी अवसर यह वर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है, लेकिन ये अप्रैल के बाद स्थितियां बनेंगी। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। ये स्थिति बढ़िया रहेगी। जो 2024 में प्रेम संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव आपने देखा है, 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। और खुशखबरी वाली बात यह है कि आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। इस वर्ष में आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह पूरा साल जो रहेगा यह बहुत ही शानदार रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अप्रैल 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। जीवन साथी के करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव भी रहेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। अब आप देखें कि अप्रैल से आपके दाम्पत्य जीवन में और बेहतर शुभता आएगी, यानी कि जीवन साथी के करियर को लेकर कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलेगी। जीवन साथी के साथ में आप लंबी दूरी की यात्रा करते नजर आएंगे, यात्राओं से आपको लाभ होता नजर आएगा। तो मैं यह वर्ष एल नाम वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हुए, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, आपके लिए बन जाएगी। ध्यान रखें अप्रैल के बाद या मिड अप्रैल से ही आपके लिए विवाह के योग बनेंगे और पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। वही अगर हम बात कर लें कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा है, तो यह पूरा वर्ष अगर देखा जाए तो विदेशी भूमि के लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर जनवरी से लेकर और अप्रैल 2025 तक आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल के बाद का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा विदेशी भूमि से जुड़ने के लिए। वहाँ पर सेटलमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये पूरे वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जनवरी से लेकर और मई 2025 तक परिवार में उठापटक की स्थिति रहेगी। माँ की हेल्थ को लेकर चिंताएं रहेंगी। परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनी रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मई के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ ही आपके लिए लाभ की भी स्थितियां बनेंगी। इस वर्ष में जो सबसे बेहतर धन की अगर हम बात करते हैं तो धन लाभ के लिहाज से कौन कौन से महीने आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जनवरी का महीना धन लाभ के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। मार्च के महीने में धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। अप्रैल के महीने में धन संबंधी समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मई के महीने में आपके लिए अच्छा धन लाभ होगा। जून का भी महीना आपके लिए धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए धन लाभ के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद अगस्त का भी महीना अच्छा नहीं रहेगा धन के लिहाज से। लेकिन अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने जो रहेंगे ये धन लाभ के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2024 की अपेक्षा इस वर्ष में आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। साथ ही धन का भी लाभ होगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं उनको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से इस वर्ष के अंदर अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप 100% लॉस में जाने वाले हैं। इन चीज़ों से आप बचेंगे तो बेहतर रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा, तो देखिए कोर्ट कचहरी मामलों के लिए अगर देखा जाए तो मई के बाद का ही टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके पहले तो स्थितियां बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है ना। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होता नजर आएगा। तो इस वर्ष के अंदर खुशखबरी कौन सी है? पहली बात तो विवाह का योग बनेगा। नई नौकरी की संभावनाएं, सरकारी क्षेत्र से लाभ, धन लाभ बहुत अच्छा होगा। विदेश जाने का योग बहुत बढ़िया है।
इस साल के अंदर थोड़ा सा हेल्थ को आप ध्यान दीजिएगा, चोट चपेट से बचिएगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है। इस वर्ष का आप फायदा जरूर उठाइएगा। 2 सावधानियां रखनी है। पहली बात कि अगर आप पब्लिक प्लेस से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। दूसरी बात ये रहेगी कि आपको अप्रैल 2025 के बाद अपने पैसा उधार नहीं देना किसी व्यक्ति को। अगर आप उधार देंगे तो वो पैसा आपका फंस जाएगा, ठीक है। इसके साथ तीसरी बात कि आपके अगर संतान है तो संतान के साथ में, अगर संतान की उम्र बड़ी है, ठीक है, उम्र में उनका शादी विवाह हुआ, तो इस वर्ष अपने संतान के साथ रिलेशन को मेंटेन कीजिएगा। बहुत अच्छे रिलेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, उपाय के तौर पर तो हम यही कहेंगे कि इस पूरे वर्ष का आप फायदा उठाइए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, या जो भी आपके आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो तो आपको प्रत्येक हफ्ते में एक मंगलवार जाके, जैसे महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 4 मंगलवार आपको जाना है हनुमान मंदिर, और उनको लाल रंग का एक माल, फूलों से बना हुआ एक माला आप उनको अर्पित करते रहिए। बस इतना उपाय कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो